हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले कुछ दिनों से मैं वह वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि मार्केट काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा था दोनों तरफ, और मेरे कुछ पर्सनल ट्रेड्स भी थे, इसलिए मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रहा था। जैसा कि आज के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, मेरे कुछ ट्रेड्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पे जो प्रॉफिट चल रहा है, अराउंड 1 लाख के करीब ये प्रॉफिट चल रहा है। ये मैंने निफ्टी का एक फ्यूचर का एक लॉट लिया था 30 जून वाले एक्सपायरी का, तो उसमें ये प्रॉफिट चल रहा है। अगर इसको देखेंगे तो ये वाला जो ट्रेड मैंने लिया था, अगर आप मेरे ये जो ट्रेड हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो मैंने ट्रेड लिया था, तो इसको मैंने 1 अप्रैल को लिया था। 1 अप्रैल 2026 को 11:30 पर मैंने ये ट्रेड लिया था। तो जिसको मतलब कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, जैसे जिसमें मैंने बताया था कि हाउ टू कैप्चर निफ्टी 50 बॉटम, जिसमें मैंने आपको कुछ टेक्निक बताया था जहाँ से आप निफ्टी 50 के बॉटम को या फिर कोई स्टॉक का जो बॉटम है उसको कैच कर सकते हैं, और उसी बेसिस पे मैंने ये ट्रेड लिया था। तो एक तो चलते हैं निफ्टी 50 के चार्ट में चलते हैं। ये है निफ्टी 50 का चार्ट, वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में अगर देखोगे तो मैंने बताया था कि अगर ये वो वीडियो आप एक बार देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में बताया था, लेकिन अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर ये बोलिंजर बैंड के नीचे ये क्लोज देता है और ये कुछ जो सपोर्ट एरिया है उसके आसपास, अगर ये जो सपोर्ट एरिया है इसके आसपास अगर कोई वो ग्रीन कैंडल बनाता है तो उसमें आप ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि मैंने बताया था कि ये ऐसा कुछ इनगल्फिंग वाला कैंडल है या फिर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है तो ले सकते हैं, लेकिन ये जो कैंडल बनाया था ये भी मेरे दूसरे वीडियो में बनाया था कि ऐसा अगर कैंडल कोई बनाता है, इसका हाई अगर ब्रेक करता है उसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं और इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो मैंने कुछ लगभग 1 अप्रैल को इसी इसी लेवल में मैंने ये ट्रेड लिया था। हालांकि अगर यहाँ पर अगर देखोगे ये जो लेवल का जो प्राइस है, ये आपको दिखा रहा होगा 1 अप्रैल का ये जो प्राइस है, ये 22,900 समथिंग दिखा रहा होगा। और मैंने जो ट्रेड लिया था उसका अगर प्राइस आप देखोगे तो वो दिखा रहा है कि 23,182। ये जो प्राइस दिखा रहा है 300 350 पॉइंट का जो डिफरेंस दिखा रहा है, ये इसलिए डिफरेंस दिखा रहा है क्योंकि ये एक फ्यूचर है। और फ्यूचर के बारे में मैं जो बिगनर्स हैं उनको थोड़ा बता देता हूँ। मार्केट में क्या है कि 3 तरह के फ्यूचर काम करते हैं एक टाइम पर। एक होता है जो करंट मंथ का फ्यूचर है, जैसे अभी अप्रैल का महीना चल रहा है तो एक होता है करंट मंथ का फ्यूचर अप्रैल का, और एक दूसरा होता है नियर एक्सपायरी जो उसके अगले मंथ का होता है मई वाला फ्यूचर, जहाँ यह देख सकते ये अप्रैल का फ्यूचर है और ये मई का फ्यूचर है। और ये अगर देखोगे तो ये उसका 4 मंथ का फ्यूचर है। मतलब कि एक टाइम में सिर्फ 3 ही फ्यूचर हमारे इंडियन मार्केट में चलते हैं। और ये जो फ्यूचर होता है ये थोड़ा स्पॉट के, ये जो स्पॉट जितना चल रहा है, मान लीजिए कि स्पॉट चल रहा है कि 24,462, और ये जो फ्यूचर है अगर ये फ्यूचर को आप बाय करने जाओगे तो ये उसके थोड़ा ऊपर जो है कैरी करता है, क्योंकि अभी एक्सपायरी में कम दिन है, तो जितना ये क्लोज टू एक्सपायरी हो जाता है उतना प्राइस इसका घटता जाता है। देखिए यहाँ पर अगर देख रहे हैं कि 24,461, यहाँ पर ये चल रहा है फॉर 24,465। लेकिन अगर आप इस दूसरे मंथ मई का फ्यूचर देखेंगे वो थोड़ा और प्रीमियम में चलेगा। ये देखिए और मई मंथ का जो है वो स्पॉट से लगभग 120 पॉइंट ऊपर चल रहा है, 24,589। और अगर आप 4 मंथ का देखेंगे तो इसमें क्या चल रहा है, ये 24,730 चल रहा है। ये इसलिए चलता है क्योंकि यहाँ पे एक इंटरेस्ट कंपोनेंट होता है, जैसे कुछ अराउंड एनुअल 6% के हिसाब से आप उसको क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर मंथली 0.5%, 24,000 का 0.5% अगर आप देखोगे तो अराउंड 120 पॉइंट का आता है। तो एक महीने में अराउंड 20, मतलब कि 30 डेज का अगर एक्सपायरी रहता है तो अराउंड वो 130 पॉइंट्स का उसका प्रीमियम रहता है। हालांकि ये जो बुल मार्केट और बियर मार्केट, मतलब अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ये जो प्रीमियम है थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट या एक्सपांड करता रहता है। इसलिए मैंने जो 1 अप्रैल को जब किया था तो उस टाइम वो जस्ट मतलब कि उस सीरीज का वो शुरू ही हुआ था, और इसके लिए वहाँ पर वो 350 का प्रीमियम चल रहा था। तो वहाँ से अगर आप देखोगे तो लगभग एक महीने के अंदर इसमें जो प्रॉफिट आ रहा है, अराउंड एक महीने तो नहीं, 1 अप्रैल से अगर आप देखोगे तो अभी क्या हुआ, अभी 20 अप्रैल है, तो लगभग 2-3 हफ्ते के अंदर इसमें जो प्रॉफिट चल रहा है वो अराउंड 1 लाख के लिए प्रॉफिट चला है। लेकिन दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग नए हैं कि अगर इसको आपको मतलब कि कोई इसको बाय करना चाहेगा
तो इसके लिए आपको जो अराउंड उसके लिए जो मतलब के अमाउंट रिकॉर्ड होती है, तो वो 1 लाख अभी जिसे ये दिखा रहा है कि इसके लिए 1,80,000 का वो जो फंड का रिक्वायरमेंट होता है एक लॉट खरीदने के लिए। तो अगर आपका 1 लाख एक लॉट का जो इन्वेस्टमेंट जो 1,80,000 हो, तो 20 दिन में अगर आप इसमें लगभग 1 लाख का प्रॉफिट हो चुका है, यानी 50% से भी ज़्यादा का इसमें प्रॉफिट चल रहा है। फ्यूचर में क्या होता है कि ये एक मार्जिन ट्रेडिंग के तरह होता है। तो उसमें मैं बता देता हूँ, जैसे कि फ्यूचर जो होता है ये 65 लॉट का होता है। अगर आप ये जो जैसे 24,000 480 458 चल रहा है, उसको अगर आप 65 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो लॉट साइज होगा वो वो उसका मतलब कि वो नोशनल वैल्यू होता है। यहाँ पर जैसे मैंने ये वाला जो ट्रेड आप देख सकते हैं, इसको अगर मैं ट्रेड हिस्ट्री में चला जाऊँ, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो मैंने ट्रेड लिया था वो मेरा जो एवरेज प्राइस का एक ही प्राइस था, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही लॉट में खरीदा था। ये 23,182 का उस टाइम प्राइस चल रहा था, और इसका एक लॉट में उसका 65 यूनिट है। तो इसका जो नोशनल वैल्यू आता है वो आता है अराउंड 15 लाख 6,830। लेकिन इसके इसके लिए आपको पूरा टोटल अमाउंट डिपॉजिट करना नहीं पड़ता है। इसके लिए आपको वो जो मैंने दिखाया मार्जिन मनी दिखाया है यहाँ पर, उस तरह से आपको उसके लिए उसको अगर कोई खरीदना चाहता है तो उसके लिए अगर यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो फंड रिक्वायरमेंट होती है वो अराउंड 1,81,000 का रहता है। इसमें थोड़ा मतलब कि मैं दूसरे वीडियो में बता दूंगा कि इसमें स्पान का रहता है, और ये में एक होता है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन का भी एक रिक्वायरमेंट रहता है। इसके हिसाब से ये थोड़ा 5-10 हज़ार ऊपर नीचे वेरी करता है। और लेकिन आप अगर ये इसको देखोगे, ये भी मेरा मतलब कि फुल क्वांटिटी नहीं है, इससे मैं डबल क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। लेकिन क्योंकि मार्केट में काफ़ी वॉलेटाइल रह जाता है, अगर कोई आप स्टूडेंट हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि जब भी मार्केट वॉलेटाइल रहे तो आपको क्या करना है, आपके हाफ क्वांटिटी में, भले ही मार्केट यहाँ से ऊपर मूव कर जाए, लेकिन आपको रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट के हिसाब से आपको हाफ साइज में ट्रेड करना चाहिए। तो मैंने जो ये ट्रेड लिया था, तो मैं नॉर्मली 2 लॉट से ट्रेड करता हूँ, लेकिन क्योंकि मार्केट ये जो वार के वजह से काफ़ी वॉलाटाइल हो गया था, काफ़ी गैप अप गैप डाउन ओपन हो रहा था, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही लॉट में लिया था। अगर ये 2 लॉट में लिया था तो अराउंड 2 लाख के करीब अभी इसमें प्रॉफिट चल रहा होता है। तो चलिए कुछ चार्ट में हम देखते हैं, ये वाला चार्ट में। तो ये अभी भी अगर आप देखोगे तो मेरा इसमें टारगेट अभी अचीव नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो यहाँ तक का है, इस लेवल तक मैं उसको होल्ड, इसलिए देखिए हो सकता फ्यूचर में जो 3 मंथ का कैरी कर रहा था, लेकिन मैंने 4 मंथ का लिया। 4 मंथ का क्यों लिया? क्योंकि देखिए मैं तो यहाँ से एंट्री ले लिया, मुझे जब मैंने एंट्री लिया तब मैं उसको यहाँ तक के लिए टारगेट के लिए होल्ड कर रहा था, और यहाँ तक टारगेट आने के लिए हो सकता है मार्केट को 2 या ढाई महीने लग सकता है। इसलिए मैंने अगर कोई नियर मंथ का अगर मैं फ्यूचर लेता, तो हो सकता है वो यहाँ पर आते-आते मतलब कि अगर अगर मैं करंट मंथ का लेता, सपोज मैंने अप्रैल का लिया था, तो अप्रैल यहाँ तक ये मूव कर चुका है। अगर हो सकता है कि 1-2 दिन में ये थोड़ा यहाँ से रिट्रेस कर ले और इसी लेवल पे अप्रैल का जो एक्सपायरी हो जाए, तो फिर मुझे क्या करना होता है, रोल ओवर करना पड़ता है, और वहाँ पर वो एसटीटी वगैरह कुछ ज़्यादा लगता है, 800-900 का कुछ एसटीटी लगता है। तो फिर उसमें रोल ओवर में भी थोड़ा प्रीमियम का इशू रहता है, तो 20-25 पॉइंट उसमें चला जाता है। तो इसीलिए मैंने 4 मंथ का ले लिया, ताकि मैं इसको ऑलमोस्ट इजीली मैं इसको यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ तक होल्ड करूँगा तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ तक मेरा अराउंड इस लेवल से इस लेवल तक 1 लाख का प्रॉफिट है। अगर मैं यहाँ तक प्रॉफिट होल्ड करता हूँ तो अराउंड यहाँ तक मेरा 2 लाख का भी प्रॉफिट हो सकता है, और 2 लाख का होगा तो मैं एक दूसरा भी वीडियो बना दूंगा। हाँ, अगर दूसरी बात, अगर इसका जो ये अगर आप देखोगे, इसका जो एंट्री के लिए जो प्रीमियम लग रहा है, एंट्री के लिए जो मार्जिन मनी का रिक्वायरमेंट हो रहा है, वो 1,82,000 हो रहा है। क्योंकि ये 1,82,000 इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने जो ये ट्रेड लिया है, मैंने इसको नेकेड में लिया है, मतलब कि उसको मैंने हेज नहीं किया है, इसलिए इसका जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट वो सबसे ज़्यादा है। अगर मैं इसको हेज कर देता हूँ यानी मैं इसके अगेंस्ट में कोई पुट खरीद लेता हूँ, तो 500 पॉइंट नीचे अगर मैं कोई पुट खरीद लेता हूँ, तो ये जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट है ये कुछ आधा हो जाता है। तो जैसे मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, जैसे ये हो गया,
और इसका कैलकुलेशन भी आप इसमें कर सकते हैं। जैसे जीरोधा का एक सिस्टम है, जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर करके, अगर इसमें आप जाओगे तो इसमें आप कोई भी स्टॉक या इंडेक्स का अगर कोई बाय करते हो तो उसका आप मार्जिन कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अभी इसको एनएफओ मतलब कि निफ्टी का फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट होगा, इसमें आप फ्यूचर सेलेक्ट कर सकते हो और इसमें आप जो ट्रेड जिसमें अगर ट्रेड करना है उसका आप सिंबल सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये हो गया निफ्टी का जून का आएगा, निफ्टी का जून अगर ये मैं लेता हूँ तो एक लॉट में 65 क्वांटिटी रहता है और ये बाय है और इसको मैं बाय करता हूँ तो अभी इसमें दिखा रहा है कि इसका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो दिखा रहा है कि ये इनिशियल मार्जिन है, ये एक्सपोजर मार्जिन है। ये इंडियन मार्केट में ये थोड़ा एक्सपोजर मार्जिन लेते हैं, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है एक्सपोजर मार्जिन लेने का। अगर यूएस वगैरह में आप ट्रेड करेंगे तो आपको बस ये मार्जिन ही देना पड़ेगा, ये मार्जिन का कोई ज़रूरत नहीं। ये बस इंडियन में सेबी का कुछ रूल की वजह से ये थोड़ा एडिशनल मार्जिन ले लेते हैं। लेकिन अगर इसको आपको रिड्यूस करना होता है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे जाएंगे, इसके ऑप्शन में जाएंगे और आप क्या करेंगे, एक पुट ऑप्शन खरीद लेंगे। मान लीजिए कि ये अभी जो चल रहा है, मार्केट अभी कितने का चल रहा है, 24,460 का चल रहा है। अगर मैं उसको मान लीजिए कि 1000 पॉइंट या फिर 500 पॉइंट नीचे खरीदता हूँ तो 23, मान लीजिएगा 23,750 का अगर मैं इसको एक पुट इसमें ऐड कर देता हूँ तो अगर तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम हो गया। अभी जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट है वो पहले जो था 1,82,000 का जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट था, अभी उसका जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट वो घटकर हो गया 84,511, यानी आपका जो मार्जिन का रिक्वायरमेंट 97,000 है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा प्रीमियम देना पड़ता है, 5-10 हज़ार यहाँ पर कॉस्टिंग लगता है। तो इसलिए मैं वो लेना नहीं प्रेफर करता। मैं पूरा फुल मतलब के जितना मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो रख के नेकेड लेके मैं नेकेड करके उसमें ट्रेड कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप किसी को भी ट्रेड लेना है, अगर आप बिगिनर हो तो आप इसको थोड़ा मतलब के हेज करके लेना जरूरी है, क्योंकि अगर ये डाउन ट्रेड खुल जाता है तो आपको काफ़ी उसमें लॉस भी हो सकता है। अगर आपको भी निफ्टी 50 या फिर कोई स्टॉक या इंडेक्स के बारे में आपको कोई अगर जानकारी चाहिए या फिर कोई प्रॉफिटेबल मतलब कि कोई डिटेल्स क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। और बाकी मेरा कितना क्या सेगमेंट, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, इसका अगर कि आपको प्रॉफिट लॉस और एनालिसिस चाहिए, फिर मार्च या अप्रैल का कोई मंथ का एनालिसिस है मैं वो दूसरे वीडियो में दिखा दूंगा कि उसमें क्या प्रॉफिट चल रहा है। और बाकी इसका अगर 2 लाख ये टच करता है 1-2 महीने में तो इसका ऊपर भी मैं एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। ये मतलब कि ये सिर्फ मेरा क्या, ये मेरा फ्यूचर का ट्रेड है, ये इसमें जो मेरा ये क्या सेगमेंट का ट्रेड है और फ्यूचर में मैं और क्या सेगमेंट का वो अलग ट्रेड रहता है, उसका भी बताएंगे तो उसका भी मैं आपको एनालिसिस कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू।